यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में एक बार फिर से आप सबको मेरी ओर से प्रेमी सलाम। जय मसीह की। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने यह हमको समय दिया, परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है ताकि हम परमेश्वर की उस महान बातों को सीख सके और उसके भेदों को हम जान सके करके मैं आपके बीच में आया हूँ। ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा। आज परमेश्वर का वचन बहुत ही टूक में होगा, शॉर्ट वीडियो होगा, लेकिन बहुत ही अद्भुत होगा, इसलिए ध्यान से सुने परमेश्वर का वचन। आपके लिए मैं पढ़ना चाहूँगा मत्ती उसका 12 अध्याय उसके 43 पद में क्या लिखा है, हम पढ़ेंगे। वहाँ पर लिखा है, जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है तो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती और पाती नहीं, तब कहती है, मैं अपने उसी घर में जहाँ से निकली थी लौट जाऊंगी। और लौटकर उसे सूना, जाड़ा, बुहारा, सजा सजाया पाती हैं। तब वह आकर अपने से बुरी 7 आत्माओं को अपने साथ ले आती है और वे उसमें बैठकर वहाँ वास करती है। अब सुनिए, यहाँ पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है। जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती तो वो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती है। यहाँ पर लिखा है कि जब अशुद्ध आत्मा किसी व्यक्ति के अंदर से निकल जाती है तो वह सूखी जगहों में जाकर विश्राम पाती है। देखो, जब कोई व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के पास आता है, सच्चाई को जानकर पश्चाताप करता है, मन फिराता है, सच्चाई को जानता है, या कोई बीमारी को लेकर आता है, जब यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा उनके पाप क्षमा हो जाते हैं, रोग दूर चला जाता है, जो भी उसके जीवन में समस्याएं हैं, परेशानी है, जिसको लेकर वो आता है, तो लिखा है कि वो क्या है, एक अशुद्ध आत्मा है। बीमारी भी क्या है, एक बीमारी एक अशुद्ध आत्मा है। मतलब जो अशुद्ध आत्मा वो बीमारी को लेकर आता है। ऐसी बहुत सारी बातें हैं। जब भी आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया और आपके अंदर क्या था, आप किस परेशानी से जूझ रहे थे, किस परेशानी से आप स्ट्रगल कर रहे थे, किसका आप सामना कर रहे थे, ये सब दुष्ट आत्माएं थी और ये दुष्ट आत्माएं हैं। जब आप यीशु मसीह के पास आए तो क्या हुआ, वो निकल गया। क्यों? क्योंकि वचन आया, आपके जीवन में वचन आया, आपकी आत्मा में वचन आया, आपके परिवार में वचन आया। जब वचन आया, जब यीशु आया तो रोग चले गए, बीमारियां चलेगी, दुष्ट आत्माएं चलेगी, गुस्सा चला गया, घमंड चला गया, हैं, पाप चला गया, क्या बोल सकते, नशा चला गया, बहुत सारी आदतें निकल गई। यीशु आया तब। लेकिन फिर यहां पर क्या लिखा है, वही अशुद्ध आत्मा सूखी जगहों में विश्राम को ढूंढती है। सूखी जगह, यहां पर लिखा है जगहों करके लिखा है, मतलब बहुत सारी जगह है। सूखी जगह उसको दर्शाता है, उसको कहता है कि वचन, जिसके जीवन में वचन नहीं है, जिसके जीवन में वचन नहीं है, उसका जीवन सूखा हुआ जीवन है। इसलिए यहां पर प्रभु का वचन कहता है कि वही दुष्ट आत्माएं जो आपके परिवार से निकली थी, आपके अंदर से निकली थी, डिप्रेशन के रूप में, चिंता के रूप में, कर्जे के रूप में, बीमारी के रूप में, पाप के रूप में, अशुद्धता के रूप में, घमंड के रूप में, अभिमान के रूप में, और बहुत सारी समस्याओं को लेकर जो दुष्ट आत्मा आपके भीतर से, आपके अंदर से, आपके परिवार से निकली थी, वही दुष्ट आत्माएं इधर लिखा है कि सूखी जगहों में। मीन्स क्या है कि उद्धार तो पा लिया है, छुटकारा तो मिल गया है, चंगाई तो मिल गया है, लेकिन हुआ क्या है, लोग वचन के अटैच में नहीं है, वचन के साथ नहीं है, वचन उनके जीवन में नहीं है, पवित्र आत्मा उनके जीवन में नहीं है, वचन प्राथमिकता नहीं है, वचन आदि नहीं है, वचन शुरुआत उनके जीवन में नहीं है, वचन उनका प्रभु नहीं है, वचन उनका मालिक नहीं है, वो वचन को जगह नहीं दे रहे, वो यीशु को जगह नहीं दे रहे। इसका मतलब क्या है कि उसका जीवन क्या है, सूखा हुआ है, सूखी भूमि है, सूखी जगह है।
विश्वास करने के बाद उसका विश्वास नहीं बढ़ा है, उसकी आत्मिक उन्नति नहीं हुई है, प्रार्थना की उन्नति नहीं हुई, उपवास की उन्नति नहीं हुई, संगति की उन्नति नहीं हुई, वचन की उन्नति नहीं हुई है, आत्मिक उन्नति नहीं हुई, आत्मिक बढ़ोतरी नहीं हुई है, जिसके चलते बहुत सारे लोग बड़ी बड़ी बीमारियों से आजाद हो जाते हैं, लेकिन वापस दुष्ट आत्मा उनके जीवन में प्रवेश करता है। क्यों? क्योंकि उसकी भूमि सुखी है, वो वचन के साथ रहते नहीं, वो प्रभु के साथ नहीं रहते, जिसके चलते दुष्ट आत्माएं फिर से उनके जीवन में, उनके परिवार में फिर से एंटर करती और प्रवेश करती है। इसलिए जब हम यहेजकेल में हम पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है सुखी हुई हड्डियां, है ना। यहेजकेल को परमेश्वर बोलता है कि इन सुखी हुई हड्डियों से भविष्यवाणी करके बोल कि परमेश्वर का वचन सुनो, परमेश्वर का वचन सुनो, परमेश्वर की वाणी सुनो करके परमेश्वर का वचन बोलता है। मैं आपको बताऊं, जब मैं कॉलेज पढ़ता था, जब मैं अध्ययन करता था, तो मैं एक डिप्रेशन की आत्मा से मैं ग्रस्त था। जब मैं बाइबल के साथ बैठता था, प्रभु के वचन को मैं पढ़ता था, तो मैं उस आत्मा से आजाद होता था, उन विचारों से मैं आजाद होता था, उस चिंता से मैं आजाद होता था, उस भौं से मैं आजाद होता था। लेकिन वचन से मैं दूर हटता था। जब वचन को मैं नहीं पढ़ता था, प्रार्थना नहीं करता था, लोगों के साथ, मसीह लोगों के साथ संगति नहीं करता था, तो वही आत्माएं मुझे फिर से घेरने लगती थी, वही आत्माएं मुझे फिर से खींचने लगती थी, फिर से अपने गिरफ्त में लेने लगती थी, फिर से मुझे अरेस्ट करने की कोशिश करती थी।